कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी, जिस दिन से भगवान की शरण में आए उसी दिन से सुखी हो। लोग उनको बुद्धू समझते हैं। संत ने कहा तो समझाने का प्रयास तो कर, समझा, शायद बात समझ में आ जाए। भाई सीधी सी बात है, जब तूने सबको नाप नाप करके दूध दिया तो उसको नाप करके दूध क्यों नहीं दिया? दूध वाला हंसा और हंस करके बोला, बाबा जी प्रेम में नाप तोल नहीं चलता है। बोलो ना, प्रेम में नाप तोल नहीं चलता। बात तो ठीक है, प्रेम तो समर्पण का नाम है, प्रेम कोई व्यापार थोड़ी। मोहब्बत में शुमार कैसा? प्रेम समर्पण का नाम है। मोहब्बत में शुमार कैसा? यकीन कैसा, गुमान कैसा? मोहब्बत में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा? जहां समर्पण है, जहां प्रेम है, वहां मोहब्बत में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा? मोहब्बत तो मोहब्बत है साहब, मोहब्बत तो मोहब्बत है, मोहब्बत में हिसाब कैसा? प्रेम समर्पण का नाम है, प्रेम व्यापार नहीं होता। दूध वाले ने कहा, बाबा जी इतनी सी बात आप नहीं समझे, प्रेम में हिसाब नहीं चलता, प्रेम में नाप तोल नहीं चलता। मेरे भाई बहन इतना सुनते ही बुल्ले शाह के हाथ से माला छूट गई। बुल्ले शाह के हाथ से माला छूट गई और मन ही मन विचार करने लगे, सत्य है, इतनी सी बात ही दूध वाला तो जानता है, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। प्रेम में नाप तोल नहीं चलता है, ये सत्य है, लेकिन मैं फिर भी नाप नाप करके मालाएं जपता हूं। मैंने 11 माला जप किया, मैंने 21 माला जप किया। ये नाप नाप करके जप किसके लिए किया जाए? आज से अजपा जाप चलेगा। बुल्ले शाह ने उसी समय से माला छोड़ी और हमेशा के लिए परमात्मा का नाम जपने लगे। अब उनको माला की जरूरत नहीं, जब जहां बैठे, जब जहां चले, वहीं इष्ट का परम पावन नाम चलता रहता है। सांवरे, अगर मोहब्बत नशा है, नशा ही तो है, सच है, नहीं तो सारे काम धाम छोड़ करके, सारे सुख छोड़ करके यहां आप ऐसे तो नहीं बैठे होते। सांवरे, अगर मोहब्बत नशा है तो मैं नशे में हूं। सांवरे, अगर मोहब्बत नशा है तो मैं नशे में हूं। और हां, आजकल मैं तेरी ही नशे में। सारे काम धाम छोड़कर यहां बैठे हैं ना, भगवान के नाम का, प्रेम का नशा इसलिए यहां आकर के बैठे हैं, नहीं तो अपने घर में आराम से बैठे मस्ती कर रहे होते। प्रेम नाम है समर्पण का, प्रेम व्यापार नहीं। भगवान कहते हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो केवल उनको प्रेम करूंगा, ये तो व्यापार हो जाएगा। सत्य तो ये है, सकल सृष्टि ये है मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दया। भगवान कहते हैं ये सारी सृष्टि मेरी बनाई हुई है, मैं सबके प्रति दया करता हूं, सबके प्रति करुणा करता हूं, लेकिन प्रेम किसी किसी से करता हूं। ये भगवान का। ब्रज गोपियां बोली, तू क्या बोलता है, क्या कहता है, क्या करता है, अपनी समझ में कुछ नहीं आता है। अपनी समझ से ये सब परे है। हम तो बस केवल इतनी सी बात जानते हैं, हम तो बस इतनी सी बात जानते हैं, जिस तरह चाहे नचा ले तू, जिस तरह चाहे नचा ले तू, इशारे पे मुझे ए मालिक। जिस तरह चाहे मुझे नचा ले तू, इशारे पे मुझे ए मालिक, तेरे ही लिखे हुए अफसाने का किरदार हूं मैं। आप मुझे जैसे रखना चाहें वैसे रखने को तैयार हूं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तू क्या कहता है, क्या करता है, अपने समझ में नहीं आता है। हमने केवल इतना सीखा है, इतना जाना है, हमने अपना सर्वस्व समर्पण आपके प्रति किया है बस। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 बांके मुरलिया वाले
कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तो जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है बड़े भाव से सब आनंद में सब गाएं मिल करके, ताली बजा करके मेरे साथ सब गाएं, सब आनंद में। मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, हुए हैं बेगाने, हुए हैं बेगाने। मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने। तो ही अपना बना ले जय हो। मुरलिया वाले, तो ही अपना बना ले, मुरलिया वाले, तो ही अपना बना ले मुरलिया वाले। तू ही अपना बना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, दास बना ले, दास बना ले, दास बना ले। दास बना ले। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। वृंदावन बिहारी लाल के। इसके बाद महारास आरंभ हुआ। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिया, महारास आरंभ हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब समस्त पदांगनाएं भगवान के साथ नृत्य और गीत करती हैं। गायन्ति उच्चिरमेव संगता,
एक सखी उधर से गीत गाकर आती है, दूसरी इधर से आलाप भरती है और तीसरी इधर से ठुमक करके नृत्य करती है। कोई गोविंद का आलिंगन करती है, कोई गोविंद के साथ नृत्य करती है। मंगलमय महारास आरंभ हुआ। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। दिव्य वृंदावन, दिव्य यमुना, दिव्य वृंदांगनाएं और दिव्याति दिव्य मेरा गोविंद। आओ भाव से मिलकर थोड़ा सा महारास का आनंद लें और इसके बाद में आगे बढ़ें।
श्री पावन वृंदावन। रास रचो हो रास रचो हो हैया रास रचो हो रास रचो। छाछ पे नाच नचे मन मेरो बन गयो सतीरी सुंदर मन मेरो बन गयो सतीरी रास बिहारी भगवान के गुरुश्री जी कुछ सुनाना है? आओ थोड़ा सा आनंद ले। बाके बिहारी के नैना सखी कछ जादू सो कर गए रे। आओ भाव से एक भजन का आनंद लें और इसके बाद अरे बाके बिहारी के नैना सखी रे कछु जादू सो कर गए रे। बाके बिहारी के नैना सखी रे कछु जादू सो कर गयो रे। बाके बिहारी के नैना सखी रे कछु जादू सो कर गए रे। बाके बिहारी के नैना सखी जादू सो कर गयो रे। बाके बिहारी के नैना सखी रे कछु जादू सो कर गए रे। बाके बिहारी के नैना सखी जादू सो कर गयो रे। कुंज बिहारी के नैना सखी रे कछु जादू
सो कर गए रे। जाने कैसो कर गयो जादू, 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 कर गयो जादू, हाँ कर गयो जादू, कर गयो जादू, हाँ कर गयो जादू, जाने कैसो कर गयो जादू, जाने कैसो कर गयो जादू, हाँ मेरे दिल पे रहो नहीं काबू, सखीरे कंजूस कर गयो रे, दिल पे रहो नहीं काबू, सखीरे कछु जादू सो कर गयो रे, बाके बिहारी के नैना सखीरे कछु जादू सो कर गए रे, बाके बिहारी के नैना सखीरे कछु जादू सो कर गए रे। हे कुंज बिहारी के नैना सखीरे कछु जादू सो कर गए रे, हो कुंज बिहारी के नैना सखीरे जादू सो कर गए रे। बड़े प्यार से सदा लुट गई देख छवि तेरी प्यारी, लुट गई देख छवि, तेरी प्यारी, लुट गई देख छवि तेरी प्यारी, लुट गई देख छवि तेरी प्यारी, जादूगर सोगा के बिहारी, जादूगर सो आगे हारी, जादूगर सोगा के बिहारी, जादूगर सो आगे हारी, चलाई गयो तिरछे से नैना सखीरे कछु जादू सो कर गए रे, नैना सखीरे कछु जादू सो कर गए रे, आके बिहारी के नैना सखीरे कछु जादू सो कर गए रे, आके बिहारी के नैना सखीरे कछु जादू सो कर गए रे। मोटी मोटी अखियां बड़ी गजरारी, मोटी मोटी अखियाँ बड़ी गजरारी, मोटी मोटी अखियां बड़ी गजरारी, मोटी मोटी अखियाँ बड़ी गजरारी, गोल कपोलन पे लट घुंघरारी, गोल कपोलन पे लट घुंघरारी, ऐसे सुंदर श्याम सलोना सखीरे कछु जादू सो कर गए रे, श्याम सलोना सखीरे कछु जादू सो कर गए रे, बाके बिहारी के नैना सखीरे कछु जादू सो कर गए रे, बाके बिहारी के नैना सखीरे कछु जादू सो कर गए रे। जादू सो कर गए टोना सो कर गए, जादू सो कर गए, टोना सो कर गए, जादू सो कर गए टोना सो कर गए, जादू सो कर गए, टोना सो कर गए, कुंज बिहारी के नैना सखीरे कछु जादू सो कर गए रे, कुंज बिहारी के नैना सखीरे कछु जादू सो कर गए रे। रसिक बिहारी के नैना सखीरे कछु जादू सो कर गए रे, रसिक बिहारी के नैना
सकेरी कछु जादू सकर गए बाके बिहारी के नैना सकेरी कछु जादू सकर गए बाके बिहारी के नैना सकेरी कछु जादू सकर गए बाके बिहारी के नैना सकेरी कछु जादू सकर गए। वृंदावन बिहारी लाल के रास बिहारी भगवान के रस श्री राधा के जय जय श्री राम। मेरे भाई बहन मंगल में महाराज हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन आज का महाराज आज की रात्रि कितनी बड़ी थी। ब्रह्मा जी की रात्रि पर्यंत आज की रात्रि थी। समस्त देवांगनाएं ब्रज में गोपी बन करके भगवान के साथ महाराज करने के लिए आई। यहां तक कि भगवान शंकर भी गोपी बन करके महाराज करने के लिए। मैं आपको पहले भी निवेदन कर चुका गोपी बने बिना महाराज नहीं होता। जब तक गोपी नहीं बनेंगे तब तक भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। गोपी पहले भी कहा गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं, गोपी किसी पुरुष का नाम नहीं, गोपी एक भाव है, एक भाव का नाम है गोपी। गोपी शब्द का अर्थ है गोभे इंद्रियैः पिबति भक्ति रसम। जो अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा भक्ति रस का पान करते हैं वो गोपी हैं, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष। मेरे भाई बहन आज कामदेव भी महाराज में शामिल होने के लिए भगवान के पास गोपी बनकर के आया। आत्मारमण नहीं बनना चाहता था, वो केवल भगवान को पतित करना चाहता था। वो सोच रहा था भगवान वैसे योगेश्वर हैं, लेकिन आज हजारों ब्रजांगनाओं के बीच में रहकर भी अगर भगवान योगेश्वर बने रहे तो तब इनको मान लेंगे हम योगेश्वर हैं। ऐसा मान करके बार बार भगवान का आलिंगन करता, अभिनंदन करता है। और ये सब करते करते प्रातःकाल होने वाला। भगवान सूर्य के उदय होने का समय आ गया। कामदेव समझ गया अब मैं भगवान को पराजित नहीं कर पाऊंगा। दौड़ करके भगवान के चरणों में गिरा और भगवान से बोला गोविंद मैं काम हूं। भगवान बोले जानता हूं। कामदेव भगवान क्या नहीं जानते। कामदेव कहता है मैं काम हूं, भगवान बोले जानता हूं। कामदेव कहता है गोविंद सच्ची बात तो यह है आज मैं आपको पतित करने के लिए, गिराने के लिए, हराने के लिए आया था, लेकिन मैं हार गया। ध्यान रखना कामदेव पर विजय केवल भगवान कृष्ण ने प्राप्त की, भगवान शंकर ने विजय प्राप्त नहीं की। उन्होंने तो उसको त्रिनेत्र से देख करके भस्म कर दिया। देवर्षि नारद ने कुछ पल के लिए विजय प्राप्त भी की तो फिर से काम विमुग्ध हो गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त की। कामदेव कहता है मैं हार गया और चूंकि हार गया हूं इसलिए आज मैं आपको एक नाम दे करके जा रहा हूं। कामदेव ने भगवान को एक नाम दिया और वो नाम है अच्युत। अच्युत शब्द का अर्थ है न च्यवतीति निज स्वरूपात् स अच्युतः। जो अपने स्वरूप से कभी गिरता नहीं है उसका नाम है अच्युत। विजय के उपलब्ध विजय के कारण ये जो नाम प्राप्त हुआ है अच्युत, ये नाम भगवान को बहुत प्रिय है। आप सब भी गाते हो तो मेरे साथ थोड़ा सा आनंद ले। और इसके बाद में ये नाम अच्युत। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम, श्रीधरम माधवम
ये ब्रजगोपियां कौन है? महाराज परीक्षित ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव एक बात बताइए, आप कहते हो ब्रजांगनाओं का उद्धार हो गया, उनको मोक्ष मिल गया, मैं तो केवल ये पूछ रहा हूं, ये ब्रजगोपियां भगवान को भगवान तो मानती नहीं थी, ये भगवान को पति के रूप में मान करके भजती थी, भगवान को अपना पति मानती थी। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु, मुझे तो पति के रूप में भगवान चाहिए। ये ब्रजगोपियां भगवान को अपना पति मानती थी, फिर भला इनका उद्धार कैसे हो गया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बात तो केवल इतनी सी है, आप भगवान के साथ कौन सा संबंध बनाना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। मोहित ही नाते अनेक मानिए जो भावे, जीव के भगवान के साथ अनंत संबंध है। भगवान कहते तुमको जो अच्छा लगता है माना गोप्या का मात। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आप किसी भाव से भगवान को भजो तो सही, गोप्या का मात। ब्रजगोपियों ने काम भाव से पति भाव से भगवान को भजा, उनका उद्धार हो गया। भयात कंसा, कंस कोई भक्ति करता था, भगवान का नाम जपता था, वो भय से भक्ति करता था, डर के मारे भगवान कृष्ण का चिंतन करता था। गोप्या कामात भयात कंसो द्वेषात चैद्यादेव नृपा, चैद्य नरेश शिशुपाल का भी उद्धार किया। वो कौन सी भगवान की भक्ति करता था, भगवान को गालियां देता था, तो द्वेष के कारण शिशुपाल ने भगवान का चिंतन किया, इसलिए शिशुपाल का उद्धार हो गया। संबंधात वृष्णयः, वृषवंशी लोग भगवान के साथ अपना संबंध मानते हैं, ये मेरा भाई है, बेटा है, चाचा है, ताऊ है, ये मेरा ये है, वो है, भगवान के साथ वो संबंध मानते हैं, इसलिए उनका उद्धार हुआ। और यूयम भक्त्या वयम विभो, हम सब भक्ति से भगवान का भजन करते हैं, इसलिए भगवान हमारा उद्धार करेंगे। हम भगवान के साथ कोई संबंध माने तो सही। दूसरी बात, जिस समय भगवान ने महाराज किया था उस समय भगवान की आयु 8 वर्ष की थी। और ये जो ब्रजगोपियां थी, ये ब्रजगोपियां कौन है? ये ब्रजगोपियां कोई और नहीं है। भगवान श्री राम जब त्रेता में जानकी जी के साथ वन यात्रा कर रहे थे, जंगल की यात्रा कर रहे थे, वन पथ पर विचरण कर रहे थे, उस समय बहुत सारे ऋषि मुनि महात्माओं ने भगवान का दर्शन किया। और दर्शन करके मन में भाव जागा, अरे क्या रखा है राम राम जपने में, इससे अच्छा होता अगर हम स्त्री होते। तो स्त्री होते तो क्या करते? बोले करते क्या, हम अपनी वरमाला इनके गले में, हम अपनी गलबहियां इनके गले में डाल देते, हम इनका पति के रूप में वर्ण कर लेते, क्योंकि पुरुष के साथ पत्नी जितने अधिक समय तक साथ में रहती है, इतने अधिक समय तक साथ में, इसलिए वो जीवन संगिनी कहलाती, जीवन साथी कहलाती है, अर्धांगिनी है। तो वो ऋषि मुनि महात्माओं ने सोचा, अगर हम स्त्री होते, नारी होते तो कितना अच्छा होता, हम अपनी गलबहियां भगवान के गले में डाल देते, भगवान को अपना पति बना लेते, और इस तरह कम से कम हमेशा इनके साथ रहने का सौभाग्य तो बोलो ना प्राप्त होता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, द्वापर में आना। तो जिन ऋषि मुनि महात्माओं ने पति के रूप में भगवान को पाना चाहा, वो सबके सब त्रेता के ऋषि मुनि महात्मा द्वापर में गोपी बनकर आए। दूसरा भाव, और गोपियां कौन सी हैं? गोपियां वो भगवान जब लखन के साथ जनकपुर का दर्शन करने के लिए गए तो वहां की जितनी सुंदरियां थीं, हाँ, समस्त सुंदरियों ने भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा की। वहां पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हिय हर्षहि बरसहि सुमन, वो जिन लोगों ने सुमन पुष्पों की वर्षा की थी वो कैसी थी? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुमुखी सुलोचन वृंद, जिनके मुख बड़े सुंदर थे, जिनके नेत्र बड़े सुंदर थे, अर्थात वो अत्यंत सुंदरी थी। उन सुंदरियों ने भगवान के ऊपर सुमन वर्षा की। हिय हर्षहि बरसहि सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दो तह तह परमानंद। उन सुंदरियों ने भगवान के ऊपर सुमन वर्षा की। ध्यान रखना, अगर गोस्वामी जी महाराज चाहते तो सुमन शब्द के स्थान पर और कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द प्रयोग कर देते, लेकिन दूसरा शब्द प्रयोग नहीं किया। गोस्वामी जी सुमन शब्द का प्रयोग करते, अर्थात उन सुंदरियों ने पुष्प वर्षा के बहाने, सुमन का अर्थ है पुष्प और सुमन का अर्थ है सुंदर मन, उन सुंदरियों ने पुष्प वर्षा के बहाने अपने अपने सुंदर मन भगवान को अर्पण कर दिए थे। भगवान ने कहा द्वापर में आना तुम सबको मैं। तीसरा, जब भगवान ने
जानकी जी का त्याग कर दिया। बहुत समय बीत गए, कोई उत्सव नहीं मनाया गया अयोध्या में, कोई यज्ञादिक धर्म कृत्य भी नहीं। एक दिन राघव ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बहुत समय हो गया, कुछ यज्ञादि कृत्य नहीं हुए, कुछ धर्म कर्म नहीं हुआ, क्यों न एक यज्ञ हो जाए बड़ा सा। गुरुदेव ने कहा, हाँ राघव बिल्कुल। यज्ञ की सारी तैयारियां हो गई, सरयू के किनारे बड़ी सुंदर यज्ञशाला का निर्माण किया गया, बस कल से यज्ञ आरंभ है। आज गुरुदेव ने राघव को बुलाया, पुत्र कल से यज्ञ आरंभ हो जाएगा, लेकिन इस यज्ञ आरंभ होने में एक छोटी सी समस्या है। वो समस्या क्या है? बोले समस्या ये है, शास्त्र कहता है पत्नी के होते हुए कोई भी कार्य पत्नी के बिना नहीं करना चाहिए। पत्नी अर्धांगिनी है, जो भी कोई शुभ काम करो तो पत्नी के बिना नहीं करना चाहिए। अब समस्या ये है, आप जानकी का त्याग कर चुके हैं, जानकी को स्वीकार तो नहीं करेंगे, तो फिर यज्ञ कैसे हो? तो भगवान ने कहा, तो फिर गुरुदेव आप बताइए क्या करना चाहिए मुझे? तो गुरुदेव ने कहा, राघव ऐसा करो, दूसरा विवाह कर लो, आप दूसरा विवाह कर लो। भगवान कहते हैं, गुरुदेव हमें यज्ञ नहीं करना है, जहां तैयारी हुई वहीं पर रोक दो, हमने यज्ञ नहीं करना है। मेरे भाई बहन, श्री राम के जीवन का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है, एक सर्वोत्तम सिद्धांत यह है कि रामो दुर्ना विभाषते। शास्त्र कहता है रामो दुर्ना विभाषते, भगवान श्री राम एक बात दो बार नहीं कहते हैं, यानी एक बार जो कह दिया सो। विवाह दूसरा नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, रामो दुर्ना विभाषते, ये राम एक बात एक ही बार कहते हैं, ये महापुरुषों का लक्षण है। शास्त्र कहता है अद्यापि नोज्जति हरः किल कालकूटम कूर्मो विभर्ति धरणिम खल पृष्ठभागे अंभो निधिर्वहत दुस्सह वाडवाग्निम अंगीकृतम सुकृतिन परिपालयन्ति। अद्यापि नोज्जति हरः किल कालकूटम, भगवान शंकर ने एक बार विष को अपने कंठ में धारण कर लिया तो आज तक वमन नहीं किया, बाहर नहीं निकाला। और कूर्मो विभर्ति धरणिम खल पृष्ठभागे, भगवान ने एक बार कच्छपावतार धारण करके अपनी पीठ पर पृथ्वी को धारण कर लिया तो कर लिया, आज तक उतारा नहीं। तीसरा प्रमाण, अंभो निधिर्वहत दुस्सह वाडवाग्निम, भगवान शंकर के क्रोध की जो अग्नि थी, बड़वा बना करके भगवान ब्रह्मा ने उसे समुद्र के अंदर रखा।